हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज ज्योति हेयर। और आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, उन्हीं को क्लियर कर रही हूँ। और ये क्लियर करने में टाइम इसलिए लग गया, वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि यूनिवर्सिटी से बात करना एंड कॉल काफ़ी टाइम बाद पिक करते हैं, देन डाउट्स पूछना और मेल वगैरह किया, मेल का रिप्लाई काफ़ी टाइम बाद आया, तो वही सब था। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई मतलब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने सभी के जितने कमेंट आए हैं सबके क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि मतलब जो भी कोई कैंडिडेट और जब वीडियो देखेगा तो उसके भी अगर ऐसा कुछ डाउट होगा तो उसको यहीं से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है कि मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने आज बनवा लिया है, आज की डेट का, जिस डेट में वेरिफिकेशन होगा, तो डेट को लेकर कोई इशू नहीं होगा। तो डेट को लेकर कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, डेट का कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद है मैम डीएलएड की हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है तो हो जाएगा बीएड। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीएड के लिए आपने डीएलएड किया हुआ है ना, तो अगर डीएलएड करना है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने डीएलएड किया है और बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा बीएड, ठीक है। उसके बाद लिंक कहाँ है, आई डोंट नो किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं, आई थिंक उसका होगा टेलीग्राम का। तो अबाउट सेक्शन में जाओगे चैनल के तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन है मैम काउंसलिंग में स्कूल की एनओसी लेकर जानी है या बाद में। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो एनओसी है वो लेकर जानी है जिस टाइम काउंसलिंग होगी, ठीक है। बाद में नहीं लेकर जानी, जिस टाइम काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको लेकर जानी है। और उसके बाद है मैम हमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलेज में काउंसलिंग करानी है, प्लीज़ आंसर। देखो, आपने जितने भी कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उसमें से आप किसी में भी जाके, जो भी आपके नियर बाय है, किसी में भी जाकर आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर काउंसलिंग करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का चल जाएगा क्या गवर्नमेंट का? ये आई थिंक डीएलएड के लिए पूछ रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उन्हें ही दिखाना है, तो वो चल जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट नो इशू, बस वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीएलएड का। देन उसके बाद ये रीमा कलाल जी का मैसेज है, मैम मैं राजस्थान से हूँ और ओबीसी से भरा है, काउंसलिंग कराएं या नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैंने आज मेल किया था मॉर्निंग में, तो मुझे रिप्लाई यही आया। मैंने पूछा कि सर हमने ओबीसी से भर दिया है और हमें मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो उन्होंने यह कहा था कि आप मतलब जनरल काउंट होंगे, जो कि मैं ये चीज़ आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे मेल आया था, उनका रिप्लाई आया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं हुई है, मैंने कॉल भी किया है, तो जिनको कॉल किया उन्हें भी ये चीज़ क्लियर नहीं थी। मैंने ये पूछा था कि अगर हमने ओबीसी भर दिया है गलती से और हम आउटर स्टेट के हैं तो क्या काउंसलिंग के लिए जाए, क्या वो चीज़ करेक्ट हो सकती है वहाँ पे? तो इस चीज़ के लिए मैंने मेल भी किया है, तो इस चीज़ का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा पर्सनली, अगर आपने ओबीसी से भर भी दिया है और आप एलिजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एससी एसटी हो या ओबीसी हो, आई थिंक कुछ रिजर्वेशन मिलता है परसेंटेज में, ठीक है, जो आपकी बीए की होती है। अगर आपकी कम है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मत जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा तो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और अगर आपके मार्क्स हैं 50% और आपको मेरिट में भी लग रहा है कि आपका हो जाएगा, अच्छे खासे मार्क्स हैं आपके, तो आप लोग जा सकते हो। मे बी वहाँ कुछ अंडरटेकिंग वगैरह लेकर सही कर दे, क्योंकि मतलब यहाँ पर इन्होंने कुछ करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं दिया था बाद में, तो इसलिए तो अभी तो कुछ करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब जो आपने भर दिया है, लेकिन आप तो जनरल में आओगे, है ना, तो मे बी वहाँ जाकर कुछ ऐसा हो जाए। तो ये एक बार मुझे क्लियर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिन्हें कॉल किया था वो कॉल बाद में उठाया नहीं है और उनको भी ये चीज़ क्लियर नहीं है। उन्होंने मेल डाला हुआ है कहीं पे, तो जैसे ही उनको रिप्लाई आएगा देखती हूँ, मैं इसके रिगार्डिंग कल बात करती हूँ। बाकी आप एमपी में एज अ जनरल ही काउंट होंगे, तो प्लीज़ आप लोग कल तक वेट कर लो। कल मैं ये चीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं इस चीज़ के लिए दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग टेलीग्राम पे मैं बता दूंगी इस चीज़ के लिए, ओके, ठीक है। बाकी आप लोग जनरल ही काउंट होंगे, नो इशू। और अगर आपने एससी एसटी ओबीसी भर भी दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कंफर्म करती हूँ कि वहाँ जाकर चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं होगा फिर तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर जाने का कुछ फायदा नहीं है, तो वेट करो कल तक। और उसके बाद है डिसेबल कैटेगरी HI BI MR भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका पर्सनली वैसे बताऊँ तो हो तो जाना चाहिए जब आप वहाँ पर जाओगे एडमिशन के लिए, कि आपने जो भरा है आपको चेंज करना है, कुछ एप्लीकेशन वगैरह देनी होगी, अंडरटेकिंग वगैरह ले लेंगे आपसे, क्योंकि इस रिगार्डिंग भी मैंने मेल किया है, तो मेल का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और इसके अलावा मैंने कॉल भी किया है, तो कॉल पर भी मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मुझे मेल ID बता दी थी, जो कि मुझे ऑलरेडी पता थी क्योंकि वो साइट पे थी, बट चेंज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है मैसेज नहीं आया मैम, नो इशू, काउंसलिंग के लिए सभी को जाना है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी थी। और उसके बाद है मैम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या मुझे स्टडी सेंटर जाना है, वो भी 16 जनवरी तक? क्या हाँ, ये आपको जाना ही होगा, 16 जनवरी से पहले चले जाएँ तो अच्छा है। और जिससे आपकी बात हुई थी, नंबर साइट पे है, मैं कोई अलग से बात नहीं करती हूँ, बस ये है कि लग जाता है या वो उठा लेते हैं, कंटिन्यू कॉल करना पड़ता है। मैं बहुत मतलब 100 से ऊपर बार हो जाती है, मैं इतनी बार कॉल करती हूँ, तब कहीं जाके वो कॉल उठाते हैं, तो बस वही है। बाकी साइट पे नंबर है। मैम वेरिफिकेशन के लिए भी जहाँ कॉलेज मिलेगा वहाँ जाना होगा, तो वेरिफिकेशन तो वही आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो कॉलेज तो मिलने की तो बाद में मिलेगा। अभी आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तो आपने जो सेलेक्ट किए हैं कॉलेज, उनमें से ही प्रायोरिटी देख लो अपनी, कौन सी जो आपके नियर बाय पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप लोग। यहाँ मैंने मेल करके पूछा हुआ है, वही ऐसे वाला जो इशू था आपका, तो ये मेल मुझे उन्होंने रिप्लाई आया है कि भोज की वेबसाइट MPBOU.edu.in पर अधिसूचना अपलोड है, जो कि आपका सर्कुलर आया था फॉर्म भरने के लिए, कृपया आप अधिसूचना को देखें और आगे की प्रक्रिया करें। अधिसूचना को तो हमने देख लिया है, प्रक्रिया भी कर लिया है। और उसके बाद है पंजीयन और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी नज़दीकी अध्ययन पर करवाएं और वहाँ ऐसी बेनिफिट के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक इस जो रिप्लाई आया है मुझे, तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपने SC ST भर दिया है तो मतलब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ये हो सकता है कि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो शायद आप लोग एज अ जनरल वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो यही है। और बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, बट होप कि यहाँ सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।